नमस्कार साथियों, मैं सनी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपका एक बार फिर से अपने न्यू प्लेटफॉर्म की तरफ से गुड मॉर्निंग। जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म में जुड़ गए हैं तो एक बार आप सभी इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चे बिहार से रिलेटेड जितने भी जीके हैं उसको सही ढंग से, बेहतरीन ढंग से उसको पढ़ सके। और हाँ, ये बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होता है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एग्जाम्पल डैट बिहार एसएससी में रामबाण का काम करने वाला है। तो हाँ, हम लोग देर न करेंगे और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? सदाकत आश्रम बिहार में पटना स्थित है। अरे सदाकत आश्रम कौन बनवाया था? मौलाना मजहरूल हक ने। कब बनवाया था? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियाँ यहाँ आकर्षित है? तो सोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में प्रभावित होती हुई किस स्थान पर गंगा में मिलती है? इसका हो जाएगा खतुघा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 5 नंबर, निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो इसका हो जाएगा महाबोधि मंदिर और नालंदा विश्वविद्यालय, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? इसका हो जाएगा प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्चलाइट का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? वर्ष 1918 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार में किस स्थानों पर काले चमकीले मृदाभंड प्राप्त है? इसका हो जाएगा बक्सर का चिरांश, बक्सर एवं चिरांश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? अंग क्षेत्र से। मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के अंग क्षेत्र से लोकप्रिय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? शिवहर बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो लक्ष्मण जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है? कितना सामर्थ्य है? 12,000 हॉर्स पावर। अच्छा, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य 12,000 हॉर्स पावर है। उसको वजन खींचने का क्षमता कितना है? 6,000 टन है उसको वजन खींचने की क्षमता। और कितनी चाल से चल सकती है? 120 किलोमीटर के प्रति हावर के चाल से, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती है दक्षिणी पश्चिमी बिहार में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया है? श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिहार में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका सब कोई तो जानता है, 40। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? तो बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
19 को बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ? तो 17 फरवरी 1962 ईस्वी को। बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। द्वितीय बहुसंगीति कहाँ और किसके नेतृत्व में संपन्न हुई? जिसकी बहुसंगीति वैशाली में कालाशोक के नेतृत्व में संपन्न हुआ 383 ईस्वी पूर्व में। 383 ईस्वी पूर्व में संपन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व की शांति स्तूप के निर्माण में सहयोग किस देश से मिल रहा है? तो सहयोग हम लोग को अभी जापान देश से मिल रहा है। आगे देखते हैं। दून घाटी अवस्थित है। दून घाटी कहाँ अवस्थित है? सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच। सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से तीसरे भाग को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन के आधार पर सबसे अधिक जिला किस भाग के अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिमी जोन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तिलसिला पहाड़ी का संबंध किससे है? तो गया से है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता है? वज्जी महाजनपद के अंतर्गत मुंगेर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाल्मीकि नगर वन जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1990 ईस्वी में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे न्यूनतम है? तो शेखपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। श्री निवारण चंद्र दास गुप्त थे पुरुलिया से। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो नानदेव। इसको पहले ही बताए हुए हैं। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? नानदेव। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है बिहार का राजकीय वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रीपिल्स ऑफ द एरिथ्रियन किसने लिखी है? प्रीपिल्स ऑफ द एरिथ्रियन किसने लिखी है? तो विलियम एच शॉप ने। ऑप्शन में नहीं है। प्रीपिल्स ऑफ द एरिथ्रियन किसने लिखी है? विलियम एच शॉप ने, जो ऑप्शन में नहीं है। और प्रीपिल्स ऑफ द एरिथ्रियन बुक का प्रकाशन कब हुआ? 1912 ईस्वी में। उसका प्रकाशन हुआ 1912 ईस्वी में। किसने लिखी है? विलियम एच शॉप ने। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? क्या हो जाएगा? बालपुत्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर में कितने जिलों को शामिल किया गया है? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह करने का कारण नहीं था? विद्रोह करने का कारण नहीं था, यहाँ पर नहीं देखना है। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का अरेस्ट, भत्ते को रोकथाम, अधिकारियों की क्षमता, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील विद्रोह किसके बारे में था? रजत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नहीं, इसके लिए नहीं था। नील की खेती करना चाह रहे थे, नहीं, खेती कहाँ करना चाह रहे थे? किसके बारे में था नील विद्रोह? रजत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। हाँ, इसके लिए नील विद्रोह चालू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर के निदेशक कौन थे? नित्यानंद सिंह। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ शासन के? बिहार, पंजाब, सिंध, कटियावाड़। नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1917 ईस्वी को। ये मोटा मोटी चौथी बार क्वेश्चन को बता चुके हैं अभी। पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो मिर्जा सैफी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? मुंगेर प्रमंडल आता है खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा। खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर, पहाड़िया। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछाई मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? नवीन, जलोढ़। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग यानी कि बिहार का सबसे लंबा NH कौन है? NH 27EW। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुए हैं? 8 बार। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? 1968 ईस्वी में लागू हुआ था। उस टाइम के CM कौन था? भोला पासवान। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 16/7 नहीं उसका एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, पहली बार कब हुआ था। लास्ट बार कब हुआ था? 16/7/2023 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जांच के लिए बनी चंपारण एग्रीगन समिति के अध्यक्ष कौन थे? FG सलाई। FG सलाई। चलिए इसी के साथ हम लोग का 50 क्वेश्चन पूरा हुआ और देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन को हम कभी गड़बड़ किए हैं। 49 नंबर को। बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? 8 बार लागू हुआ है। जो प्रथम बार 1968 ईस्वी में लागू हुआ और अंतिम बार जो बोले हैं तो तेज बोल दिए, दूसरा कुछ समझ लीजिए हम। अंतिम बार 7 मार्च 2005 को लागू हुआ, जो 24 नवंबर 2005 तक रहा। 49 नंबर को जो हम बोले हैं उसको सुधार कर लीजिएगा। बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो 8 बार। ये तो करेक्ट बोले हैं, ये भी सही बोले हैं। फर्स्ट बार 1968 ईस्वी में लगा, लास्ट बार बोले उसमें मिस्टेक हुआ है। अंतिम बार हुआ है लगा है 7 मार्च 2005 को और कब तक रहा है? 24 नवंबर 2005 तक। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान। चलिए इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोगों से आग्रह करते हैं कि अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।